अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक और वीडियो के साथ में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ के भी होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज की वीडियो एक ख़बर के हवाले से है कि आपने भी कुछ ख़बर सुनी होगी। कल सुबह से ख़बर चल रही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अंदिया दिया है, ये कहा है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो सकती है। इस ख़बर के हवाले से मैं भी बात करना चाहता हूँ, अपनी कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ, कुछ अपने हिसाब से कुछ गुज़ारिशात जो है वो मैं रखना चाहता हूँ कि देखें कि बात ये है दरअसल कि अगर यूट्यूब पाकिस्तान में बंद करनी है ना, तो ये मेरे ख़्याल में गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान की मैशियत तो ऑलरेडी डगमगाती रहती है। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी अक्सर रिक्वेस्ट करते नज़र आते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी $1000 भेजें, हमें आपकी ज़रूरत है, ऐसी इमदाद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो देखें, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानियों के चूल्हे जल रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों के रोज़गार इससे वाबस्ता है। अगर कोई एक आदमी या कोई चंद लोग या इस तरह के कोई शर अनासर हैं जिनकी चैनल हैं या जो कोई शर फैला रहे हैं या अदारों के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं जिसे मुल्क की सालमियत के हवाले से अगर उनके चैनल में कोई वायलेशन हो रही है तो उनको बैन करना चाहिए, उनको निकालना चाहिए या उनको पकड़ना चाहिए, ना कि पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना चाहिए। देखें, अगर यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो जाए तो इससे यूट्यूब को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी यूट्यूब का जो है ना 2% भी व्यूवर जो है या 2% आप कह लें क्रिएटर भी पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को नहीं सोचें, अगर दुनिया को सामने रख के पाकिस्तान को सोचें तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में छोटी सी जगह है। तो इसे यूट्यूब में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फ़र्क पड़ेगा तो पाकिस्तानियों को अपना पड़ेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पड़ेगा, पाकिस्तानी मस्जिद को पड़ेगा। ये सब कुछ डगमगा जाएगा। अभी देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि डॉलर बाहर से डॉलर भेजें, तो अभी यूट्यूब में कितने पाकिस्तानी हैं, लाखों पाकिस्तानी हैं कि जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और पाकिस्तान में डॉलर जा रहा है। उसकी वजह से मुल्क की मैशियत को एक ये कह लें कि रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है। और ये मुस्तकबिल में यूट्यूब जो है ना, ये दूसरी बड़ी ताकत बन के सामने आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मैशियत के लिए। ये इन चीज़ों सारी को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर चंद लोग अगर ख़राब हैं या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं तो उस पूरे सिस्टम को ही बंद कर दें। इसमें देखें कितनी अच्छी चीज़ें भी हैं, इसमें क्रिएटर भी है, व्यूवर्स भी है, सिखाने वाले भी हैं, सीखने वाले भी हैं। तो इस सिस्टम को बंद नहीं करना चाहिए। ये मेरे ख़्याल में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सोचना होगा और बाकी अदारों को सोचना होगा कि यूट्यूब को बैन करने से मसले हल नहीं होते। ये अपनी दीवार को गिराने वाली बात है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने वाली बात है। तो खुदारा ऐसा काम न कीजिएगा। बहुत सारे गरीब लोगों की रोज़ी वाबस्ता है इस सिस्टम से, और पाकिस्तान में न जाने कितने लोग हैं कि जिनका घर का निज़ाम ही इसी यूट्यूब की अमनी से चलता है। तो उनके नुकसान के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान जो मुल्क का होगा, मुल्क में जो डॉलर आता था वो भी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और मुल्क की मैशियत एक बार फिर डगमगा जाएगी। ये अगर अल्लाह ना करे ऐसे बैन हुई तो बैन हो, लेकिन बैन अगर हो गई यूट्यूब तो फिर आप देख लीजिएगा। तो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर हैं यूट्यूबर्स जो यहाँ से पैसा अर्न कर रहे थे, पाकिस्तान में पैसा जा रहा था, उनके साथ साथ मुल्क की माशियत को भी नुकसान पहुँचेगा। तो ऐसा मेरे ख़्याल में ऐसा कोई काम या ऐसा कोई इक़दाम नहीं होगा कि जिससे मुल्क की माशियत को नुकसान पहुँचे। इन सारी एंगल से इस चीज़ को देखना होगा, उसके बाद कोई फ़ैसला करना होगा। मेरे ख़्याल में कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी सिस्टम है ना, उसको बैन करने से मसले हल नहीं होते। मसले हल होते हैं जो वायलेशन कर रहे हैं लोग, उनको पकड़ने से, उनको सज़ाएं देने से। जो प्रॉब्लम आ रही है उसके सोल्यूशन से जो ना मसले हल होते हैं, ना कि पूरे सिस्टम को बंद करने से मसाइल हल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे गौर करना होगा। अगर पाकिस्तान में कौन जाएगा इन्वेस्ट करने, अगर हमारा रवैया इसी तरह होगा
यही होगा कि जिसका जब दिल कहे तो हम उस चीज़ को ही बैन कर दें उठ के, या उसकी पाबंदियाँ लगा दें, या हवा में उठती है तो उसको उनके जो कोई सिस्टम होते हैं, उनके ऑफिस होते हैं या उनके वेयर हाउस आप कह लें, उनको आग लगा देते हैं, उनको तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में कौन जाएगा इन्वेस्ट करने। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अमेज़न और पेपैल आएँ पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्ट करें। वो कैसे इन्वेस्ट करेंगी? उनको क्या गारंटी है कि कल उनका भी वो चैनल है जो उनका एक सिस्टम है वो भी पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए, वो इतनी इन्वेस्ट भी कर लें, फिर पता चले कि वो भी बैन हो गई है। तो इस तरह कोई भी नहीं आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने। ये सारी चीज़ों को सारे एंगल से चेक कर लें, देख लें। सबसे ज़्यादा आपके गरीब लोगों का नुकसान होगा, उसके बाद मुल्क का नुकसान होगा। बाकी किसी गोरे का या किसी और यूट्यूब का या किसी और सिस्टम का नुकसान नहीं होने वाला। सबसे पहले गरीब का नुकसान होगा, जो लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं उनका नुकसान होगा, उसके बाद मुल्क की मैशत का नुकसान होगा। तो ये यूट्यूब अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान में दूसरी बड़ी ताकत बन के सामने आई है। जो एक मुल्क की मैशत के लिए एक ताकत है, वो दूसरी बड़ी ताकत है। ऑनलाइन अर्निंग जो है ये एक दूसरी बड़ी ताकत है। ये जो गवर्नमेंट के अदारों में लोग बैठे हुए हैं उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि कितनी अर्निंग होती है बाहर से। तो खुदा ऐसा काम ना कीजिएगा कि जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान पहुँचे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है अपने चैनल से है, हमारी हुकूमत अगर इसी तरह या हमारे अदारे जिस तरह आला अदलिया और दीगर अदारे इस तरह अगर बैन करना शुरू हो जाए तो कोई भी बाहर से ना पेपैल आएगा, ना अमेज़न आएगा पाकिस्तान में, और इस तरह के दीगर जो बड़े जिनकी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में आके काम करें ताकि मुल्क की मैशत को सहारा मिले, तो वो कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि उनको अपनी एक सेफ्टी नज़र नहीं आ रही, सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही। कल जब चाहेंगे ये बैन कर देंगे। देखें दुनिया कहाँ पहुँच गई, टेक्नोलॉजी दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारा पाकिस्तान अब किस जगह पे खड़ा है। जब इन्होंने हाथ खींच दिया तो हमारे मुल्क का सिस्टम जाम हो जाना है। तो इसलिए हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं IT के हवाले से, कोई ऐसे हम तो खुद कफील तो है नहीं कि हमारा कोई अपना सिस्टम हो। तो अगर गूगल अपनी सर्विसेज बंद कर दे या यूट्यूब और दीगर अदारे अपनी सर्विसेज अगर हमारे यहाँ बंद कर दें तो हमारा तो सिस्टम जाम हो जाना है। तो हमारे पास अपना भी कोई सिस्टम नहीं कि हम फिर उसको चला सकें या उसको अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें सोच समझ के चलें। यूट्यूब का या गूगल का कोई इतना फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इनके 2% यूज़र होंगे अगर पूरी दुनिया का मुआवजा किया जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2% ना सही तो ना सही, लेकिन यह है कि एक सिस्टम है उसको चलने दें। तो जो लोग इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दें ताकि बाकी लोगों के लिए इबरत बन जाए। ये हो सकता है चाहे वो कितना ही बड़े ओहदेदार क्यों ना हों, तो जाए उनको सज़ाएँ देने के। तो यूट्यूब को बंद करना मेरे ख़्याल में नामुनासिब सी बात है। तो इससे गरीब की बदुआएँ भी आप लेंगे और अपने मुल्क की मैशत का भी बेड़ा गर्क होगा। तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला हो तो जो कोई मुल्क की या अदारों के ख़िलाफ़ कोई लोग अपना चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मेरी तो यही दुआ है, उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। तो बस आज की वीडियो बस इतनी थी। तो मैं चाहूँगा इजाज़त, नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना और अपने साथ वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।